गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। का तो कॉम्पिटिशन वगैरह में से क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं और आपके लिए क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, पहली बात तो बेटा स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम का सिंपल सा मतलब कह सकते हैं हम कि द अरेंजमेंट ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ। ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम केस में क्या देखा जाता है कि जब हाइड्रोजन गैस क्या होता है उसको जब भी मतलब लो प्रेशर पे उसको यदि हम किसी डिस्चार्ज ट्यूब से पास करते हैं और उसकी जो लाइट होती है, जिसमें लाइट होती है उसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से क्या करके पास कराते हैं, तो ये देखा जाता है कि उसकी जो लाइंस होती हैं, ठीक है, वो अपने आप को एक अरेंज करती हैं और एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा बोला जाता है। और ये देखा गया है कि जो स्पेक्ट्रम है इसमें काफ़ी ढेर सारी लाइंस होती हैं। जिन लाइन और इन लाइंस को क्या किया, एक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्या किया, रखा गया। और जितने भी लाइंस इसमें ग्रुप बनाया गया उन सबको अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसको उन साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया। जैसे देखिए, एक साइंटिस्ट को कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे आपका लाइमन है, बाल्मर है, पास्चन है, ब्रैकेट है, फुंड है, हम्फ्रे है। और ये मतलब सीरीज के नाम है। और जहाँ पे आपका N1 और N2 दिखा रहा है, N1 N2 जनरली क्या होता है, ये आपका एनर्जी लेवल्स होते हैं जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। और ये देखा गया जितने भी ये सीरीज होती हैं इनके लिए N1 की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन N2 की वैल्यू क्या होती है, ये वेरी करती है। और देखिए, फिर आपकी जितनी भी सीरीज होती हैं किस ये रेंज में आती है वो भी दिखाया गया है। जैसे आपको देखिए लाइमन दिया है विजुअल सॉरी अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, बाल्मर विजुअल रीजन में आता है, और पार्शियन आपके इंफ्रारेड में आता है। बाकी जितने सब इंफ्रारेड में ही है। इसमें बाल्मर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक बाल्मर सीरीज ऐसा है जो आपका विजुअल रीजन में शो कर रहा है। अभी जितने भी लाइंस हैं इनको इनकी वेवलेंथ क्या कहते हैं, कैलकुलेट किया जाता है। अब वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। अब रेड का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, जो फॉर्मूला दिया गया वो दिया गया 1/λ इक्वल टू आर फिर ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2², और यहाँ जेड स्क्वायर। यहाँ पे जेड क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर पता आता है, आर आपका रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। देखिए 1/λ क्या होता है, वेव नंबर भी होता है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, वेव नंबर दिखाया गया है। ये आप क्या दिखा रहा है, ये क्या शो कर रहा है, वेव नंबर। वेव नंबर इक्वल क्या हो गया, आर 1/n1² फिर माइनस 1/n2², और ये फिर जेड स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो जेड की वैल्यू कितने टर्म में कितना होता है, उसका 1 होता है। तो 1/λ इक्वल क्या हो जाएगा, आर फिर 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पे आर क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और जहाँ N1 N2 क्या होता है, एक होल नंबर होता है। और किसी भी सीरीज की बात करते हैं तो N1 की वैल्यू उसकी फिक्स होती है, जबकि N2 वैल्यू क्या होती है, वेरी करता है। अब कि अगर वैल्यू आर की वैल्यू देखा जाए, मीटर में देखा जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.097 10⁻⁷। तो हम जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसके आर की वैल्यू भी ध्यान रखिएगा, वो सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है कि मीटर में पूछा जा रहा है, किस में आपको निकालना है, वो आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ तो आप ध्यान, लिमिटिंग लाइन क्या होता है। लिमिटिंग लाइन बेटा जब भी कहेगा इसका सिंपल सा मतलब है कि इसकी जो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब यहाँ जो न्यूमेरिकल एक दिखाया जा रहा है आपको, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम 2+ आयन व्हेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू लेवल्स हुज सम इज 4 एंड डिफरेंस इज 2। अब देखिए यहाँ पे आपको N1, ये तो कह रही कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन उसने आपको ये नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है। बस इसने ये बताया कि जो दो ट्रांजिशन हो रहे हैं उन दोनों के बीच का जो एडिशन है वो 2 है, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना है, सॉरी एडिशन 4 आ रहा है लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ देखिए ट्रांजिशन N1 N2 के बीच में होता है, N1 N+2 कितना दिया गया, 4 दिया गया है, जबकि N2 + N1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ जो पहले N1 N2 की वैल्यू निकालते हैं, तो N1 आपको 3 मिल जाएगा, N2 की वैल्यू N1 आपको 1 सॉरी N1 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, N2 की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अब इसको हम जैसे ही बेटा फॉर्मूले पुटअप करते हैं, 1/λ फॉर्मूला लगे, 1/λ इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2² और फिर जेड स्क्वायर। अब लिथियम के लिए जेड एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। हम सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, देखिए N1 की वैल्यू 1 रखा और N2 की वैल्यू 3 रखा, तो ये अब सॉल्व करने पे आपको कितना मिल जाएगा, ये
1.4 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर, ये आपको क्या मिल गया, लैम्डा की वैल्यू। अब इस पे हम और करके देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द बाल्मर सीरीज व्हेन n = 3। अब देखिए बाल्मर सीरीज बोला था, इसलिए n1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई 2 हो गई, और दूसरा ट्रांजिशन लेवल क्या दे रहा है 3, यानी n2 की वैल्यू कितनी होगी 3 दे रहा है। हमने इससे क्या कैलकुलेट किया, लैम्डा कैलकुलेट कर लिया। देखिए लैम्डा आप जब कैलकुलेट सारी वैल्यू पुटअप करेंगे और लैम्डा जब कैलकुलेट करेंगे देखिए इतना आ जाएगा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी पूछा गया, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, μ = c/λ होता है। सी अब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, और लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे। ये आपका होमवर्क सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आया। बाकी आपके बुक में इसके बहुत से क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको तो प्रैक्टिस करिएगा, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।